सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बेटा आज की क्लास में हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक बेटा हमने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस किया जो प्रोपाउंड किया था बेटा टेलर ने। तो प्रिंसिपल में हमने ये चीज़ें सीखी बेटा हमें क्या करना है, व्हाट टू डू। लेकिन उस प्रिंसिपल को एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है वो बेटा इसमें हमें बताया गया है। मतलब हाउ टू डू द वर्क, हमें किसी भी काम को कैसे करना है बेटा। जो इन्होंने प्रिंसिपल बता दिए, जैसे इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल बताए बेटा, 4 प्रिंसिपल बताए। तो चारों प्रिंसिपल को आप अपने बिजनेस में अप्लाई कैसे करोगे, कैसे अप्लाई करोगे, काम को कैसे करोगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ये बताया गया व्हाट टू डू। अब हाउ टू डू वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो हमें टेक्निक्स में बताया F.W. टेलर्स ने। तो जिसमें बेटा सबसे जो पहली टेक्निक है बेटा वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप तो इसका मतलब समझ लीजिए, ये बेटा मेन फोकस करती है स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्क। मतलब एक ही पर्सन को क्या दो बेटा, एक काम दो जिसको बार बार करेगा। बार बार करने से बेटा क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, कम टाइम में काम को करेगा, कम कॉस्ट में काम को करेगा। तो उसको इसमें क्या आएगा बेटा, स्पेशलाइजेशन आएगा। तो ये टेक्निक यही कहती है बेटा कि जो एक्सपर्टीज है उसको लेके आओ। कोई भी पर्सन है जो काम करता है उसके अंदर उस काम को लेके बेटा एक्सपर्टीज आ जाए। तो उसके लिए बेटा क्या बोला गया है कि फंक्शनल फोरमैनशिप को इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक दी, जो कि बेटा हमें इसमें जानना है। तो इसका मतलब यही एक मतलब मेनली बेस ये होता है बेटा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा वर्कर है वो एक्सपर्ट हो जाए एक वर्क में। तो इसका देखिए मतलब क्या है, इट रेफर टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच मेक्स पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन। बेटा जो फुलर यूटिलाइजेशन है किसका, स्पेशलाइजेशन का, जो फुलर यूटिलाइजेशन है वो हो पाए। मतलब हम क्या कर पाएँ, स्पेशलाइज्ड जो वर्कर हैं उनका हम फुलर यूटिलाइज कर पाएँ, और जो वर्कर्स हैं बेटा उसको हम स्पेशलाइज बना पाएँ। इसका मतलब यही है। तो देखिए F.W. टेलर ने बताया रखा है बेटा, अकॉर्डिंग टू योर बुक F.W. टेलर है प्रोपाउंड द फंक्शनल फोरमैनशिप। दिस form of organization is totally based on the principle of specialization। ध्यान रखना बेटा, कई बार ये आपके वाइवा में पूछ लेते हैं कि जो फंक्शनल फोरमैनशिप है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है बेटा। तो आपको बताना है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड मेक द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ द वेरियस एक्सपर्ट। तो जो एक्सपर्ट्स हैं बेटा काम में, उनकी एक्सपर्टीज को हमें यूज करना, मतलब उससे हमारा बेनिफिट करवाना ऑर्गेनाइजेशन का, ये मतलब है। अगला, इन द फंक्शनल फोरमैनशिप वर्क बेटा डिवाइडेड हो जाता है स्मॉल पार्ट्स में। हम क्या कर देते हैं, स्मॉल पार्ट्स में सभी जो एक बड़ा सा काम होता है, बड़े से काम को एक स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसका एक छोटा सा टुकड़ा मतलब स्मॉल पीस ऑफ द वर्क किसी एक पर्सन को देते हैं जो वही बार बार करता है। देखिए यही बातें लिखी हुई हैं इन द फंक्शनल फोरमैनशिप। इन द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट इज असाइंड टू एन एक्सपर्ट। तो जो असाइन होता है बेटा, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको हम एक्सपर्ट को दे देते हैं। इन दिस मैनर ऑल द बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन आर बिल्ड ऑफ। इससे बेटा क्या होता है हमें, अब देखिए आप खुद समझ सकते हैं, जब किसी काम को आप बार बार करते जाएंगे तो बेटा आपके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा ही। अब उसी काम को बेटा एक बार करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 बार करोगे थोड़ा कम लगेगा, तीसरी बार और कम लगेगा। लेकिन जब ऐसे न्यूमरस टाइम आप करते जाओगे तो उस वर्क में आपको स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, आपको पता चलेगा कि उस काम को कैसे करना है। ठीक है, उस काम को कैसे करना है और कितने मतलब बहुत कम समय में आप उस काम को कर पाओगे, कहने का मतलब ये है। तो बेटा उन्होंने क्या बताया है टेलर ने, टेलर हैड सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ द वर्क फैक्ट्री मैनेजर इनटू 2 सब डिपार्टमेंट। जो फैक्ट्री मैनेजर है उसको बेटा 2 सब डिपार्टमेंट पे उन्होंने बांटने के लिए सजेस्ट किया। पहला उन्होंने बताया कि प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा, दूसरा बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, और सब में क्या होंगे, 4 एक्सपर्ट होंगे। 4 एक्सपर्ट आर अपॉइंटेड इन ईच डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट में क्या होगा, 4 एक्सपर्ट अपॉइंट हो गए, मतलब प्लानिंग वाले में भी प्रोडक्शन वाले में भी। द एक्सपर्ट इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट टू डू प्लानिंग एंड द एक्सपर्ट इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेल्प इन द प्रोडक्शन। तो बेटा प्लानिंग में है मतलब वो पेपर वर्क करेगा, वो ये बताएगा किसी काम को कैसे करना है, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एक्सपर्ट होंगे वो बेटा काम को कैसे करना है वो काम को करवाएंगे। ठीक है,
अगला है इसी में देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखिए आप इसको सीख जाइए। जो फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर के लेवल पे इन्होंने बोला कि दो तरीके से अपने डिपार्टमेंट को बांट देना चाहिए। एक तो हमारा होना चाहिए प्लानिंग ऑफिसर्स, दूसरे होने चाहिए हमारे प्रोडक्शन ऑफिसर्स। तो बेटा अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, आपको लर्न कैसे करना है। तो देखिए इसमें बोला इन्होंने रूट कलर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, रूट कलर। रूट कलर का मतलब होता है बेटा, अभी आगे इसमें वैसे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। तो रूट कलर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बेटा रूट बताएगा। मतलब रूट का मतलब प्रोडक्शन कहाँ से, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फिर कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा, फिर कौन कौन से, मतलब एक सीक्वेंस को बता देता है बेटा। क्या करता है, एक सीक्वेंस को बताता है कि कोई भी काम कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा। वो काम किसका होता है, रूट कलर का। मतलब ये प्लानिंग करके दे देगा। वो काम करवाना है इन सभी को, काम करवाना है इन सभी को। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर, ये बेटा वो बता देगा कि जो रूट कलर ने सीक्वेंस डिसाइड किया है, तो उस हर एक सीक्वेंस का काम कैसे होगा, हर एक सीक्वेंस का काम कैसे होगा। तो ये क्या करेगा, बेसिकली एक कार्ड बना देता है। उस कार्ड में सारा लिख लेता है कि मतलब वर्क का नेचर क्या है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, कितना यूज करना है, ये सारी चीज़ें ये बेटा कार्ड बना के किसको दे देता है, गैंग बॉस को। गैंग बॉस को दे देता है। और एक कार्ड किसको दे देता है, जो काम करने वाले एम्प्लॉई है उनको दे देता है। उसके बाद अगला देखिए, टाइम एंड कॉस्ट कलर। टाइम एंड कॉस्ट कलर जैसे बेटा नेम्स ही इंडिकेट कर रहा है कि क्या मतलब होता है। टाइम का मतलब बेटा उस काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए और उसकी कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, ये वो डिसाइड करता है कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए और काम कितने टाइम में हो जाना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन ऑफिसर्स कौन होते हैं बेटा, डिसिप्लिन ऑफिसर का मतलब ये जो तीनों इन्होंने डिसाइड किया, टाइम एंड कॉस्ट कलर, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर, रूट कलर, इन तीनों ने जो बेटा डिसाइड कर दिया है, वो ये चेक करेगा कि इन तीनों ने जो डिसाइड किया है क्या उसके अकॉर्डिंग ही वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बेटा डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे यही है कि ये जो रूट कलर, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर, टाइम एंड कॉस्ट कलर, इन तीनों उनने जो डिसाइड किया है क्या उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको बेटा हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए एक हमारे देश में एक कानून है बेटा, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये बेटा टी है, आरटीआई। अच्छा बेटा आरटीआई क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो हमारी डिसिप्लिन है ना वो मेंटेन रहे। मतलब आप देखते हो कि कई बार न्यूज़ में देखते होगे कि आरटीआई लगाने से एक बहुत सारे बेटा जो करप्शंस हैं उनका पता चल जाता है। तो आर का मतलब बेटा रूट कलर, टी का मतलब टाइम एंड कॉस्ट कलर, आई का मतलब बेटा इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर, डी का मतलब डिसिप्लिन ऑफिसर्स। तो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं हम, आरटीआई किसके लिए लगाते हैं, डिसिप्लिन के लिए लगाते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो कि फैक्ट्री मैनेजर में ये बेटा कौन से हैं, प्लानिंग ऑफिसर्स। तो आरटीआई ऐसे लर्न कर सकते हो। उसके बाद देखिए गैंग बॉस। गैंग बॉस का मतलब क्या होता है बेटा, अब जो हमारा वर्क ग्रुप होता है ना, मतलब जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो बेटा सारे एम्प्लॉय बटे होते हैं छोटे छोटे ग्रुप में। तो उनमें से बेटा किसी एक एम्प्लॉय को हेड बना दिया जाता है जिसको हम गैंग बॉस बोलते हैं। तो ये बेटा रेडी करता है वर्कर्स को और मशीनरीज को कि प्रोडक्शन हो पाए। वर्कर्स एंड मशीनरीज दोनों को क्या करता है बेटा, ये रेडी करता है जिससे कि प्रोडक्शन हो पाए, ठीक है। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस का मतलब बेटा ये देखता है कि जो काम होना है जिस स्पीड से, क्या उसी स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसी स्पीड से काम हो रहा है तो इट्स ओके, नहीं हो रहा है तो रीज़न क्या है उसको बेटा ये चेक करेगा। रिपेयर बॉस का मतलब है बेटा ये क्या करता है, जो मशीनरीज हैं उन सभी को रिपेयर करके रखता है, उनको फिट रखता है कि प्रोडक्शन के लिए वो रेडी रहे। इंस्पेक्टर रहता है बेटा, जो इंस्पेक्टर है वो क्या करता है बेटा, ये जब सभी काम हो जाते हैं, जब सारा काम हो जाता है तो ये लास्ट में जाके बेटा क्वालिटी चेक करता है, क्वांटिटी चेक करता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ इस क्वालिटी की बनेगी, इस क्वांटिटी की बनेगी। तो जो इंस्पेक्टर होता है ये जाके इंस्पेक्ट करता है और ये पता लगाता है कि चेक करता है कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था और जो हमारा प्रोडक्शन हुआ क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, आपको बोला गया था कि सपोज आप कुछ भी बना रहे हैं बेटा, आप मान लीजिए बिस्किट बना रहे हैं, आप पार्ले कंपनी है, तो आपको बोला गया था कि एक बिस्किट में, मतलब एक बिस्किट की लॉट में बेटा आपको कितनी, मतलब जो शुगर डालनी है वो 100 ग्राम डालनी है, ठीक है।
तो एक्चुअल में आपने कुछ ज़्यादा या कम डाल दी बेटा, तो ये क्या करता है, इसी चीज़ को चेक करता है कि हमें जो स्टैंडर्ड सेट किया था क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेटा एक वर्कर के ऊपर ये सारे के सारे क्या होंगे, ये 8 पर्सन होंगे, 8 ऑफिसर्स होंगे। मतलब ये 8 ऑफिसर्स होंगे जो एक वर्कर के वर्क को क्या करेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे। इसको लर्न करने का तरीका क्या है बेटा, आप ऐसे लर्न कर सकते हो, सर जी। बेटा सर बोलते हो ना, उसके आगे जी लगाते हो ना। सर का मतलब बेटा यहाँ पे एस का मतलब स्पीड बॉस, आई का मतलब इंस्पेक्टर, आर का मतलब रिपेयर, जी का मतलब गैंग बॉस। तो ऐसे याद रख सकते हो इसको सर जी से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जल्दी जल्दी आपके बुक के अकॉर्डिंग। वही बेटा देखिए, रूट कलर का मतलब वही बेटा, ये सीक्वेंस को स्पेसिफाई करता है किसी काम को कैसे करना है। और इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर बेटा क्या बोलता है आपको, ये एक प्रिपेयर करता है बेटा इंस्ट्रक्शन कार्ड, जो कि किसको देता है, वर्कर को, और हैंड ओवर कर देता है किसको, गैंग बॉस को। वर्कर्स के लिए बनाता है और गैंग बॉस को क्या कर देता है बेटा, हैंड ओवर कर देता है, जिसमें इंफॉर्मेशन रहती है बेटा, नेचर वर्क, प्रोसीजर ऑफ डूइंग, मटेरियल टू बी यूज्ड, डिटेल अबाउट द मशीनरीज, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। टाइम एंड कॉस्ट कलर, टाइम एंड कॉस्ट कलर का काम वही बेटा मैंने बताया, किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना अमाउंट लगेगा, मतलब कितना ही कॉस्ट आनी चाहिए उसकी। डिसिप्लिन, ये बेटा इंश्योर करता है कि सारे के सारे काम बेटा डिसिप्लिन मैनर में हो, मतलब इन तीनों ने जो डिसाइड किया है उसके बेस्ड पे हो। अब अगला देखिए, स्पेशलिस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड देयर फंक्शंस। गैंग बॉस क्या करता है बेटा, ये वही मैंने बताया था कि गैंग बॉस वही होता है बेटा, एक लीडर होता है ग्रुप का, जो बहुत बड़ा ग्रुप होता है उसमें से एक लीडर को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हम गैंग बॉस कहते हैं। और ये बेटा क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि वर्कर मशीनरी दोनों फिट है फॉर द प्रोडक्शन के लिए, मटेरियल रिक्वायर्ड वो सारी चीज़ें बेटा अवेलेबल हैं। स्पीड बॉस क्या करता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है बेटा, ये इंश्योर करता है कि वर्कर जो परफॉर्म कर रहे हैं जॉब को रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड स्पीड से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड स्पीड से काम कर रहे हैं। अगर कोई स्लो बेटा काम कर रहा है तो उसका वो सोल्यूशन करता है, मतलब कि अगर मशीनरी की वजह से कोई अगर स्पीड स्लो होती है तो मशीनरी को रिपेयर करवाते हैं। वर्कर की वजह से अगर स्पीड स्लो हो रही है तो क्या करते हैं बेटा, हम उसमें सिंपली वर्कर्स को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं करता तो बेटा डांटते फटकारते हैं, सैलरी कट करते हैं, फिर भी नहीं मानता तो उसको कंपनी से निकाल देते हैं। रिपेयरेबल्स का मेन फंक्शन ये होता है बेटा, ये क्या करता है, मशीनरीज और टूल को वर्किंग कंडीशन में बना देता है, मतलब कि मशीनरीज और टूल्स को सभी को रेडी रखता है कि जिससे प्रोडक्शन हो पाए। उसके बाद इंस्पेक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि बेटा स्टैंडर्ड जो हमने सेट कर रखा है प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड है, और उसको एक्चुअल से बेटा ये कंपेयर करता है। अगर कोई भी अनफेवरेबल रिजल्ट आता है, मतलब कि स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता हमारा एक्चुअल रिजल्ट, तो उस पर क्या करता है बेटा, इनिशिएटिव एक्शन लेता है ये। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। अगली क्लास में जो टेलर्स की और जो इसमें टेक्निक्स गिवन है उसके बारे में बेटा डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।